कई साल पहले की बात है। सुंदर वन में कई सारे जानवर रहा करते थे और भालू दादा उन जानवरों के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाते थे। हिरन, खरगोश, घोड़ा, गधा सभी जानवर उस स्कूल में पढ़ते थे और भालू दादा से अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। बच्चों, कैसी भी मुसीबत हो, अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी। अच्छा बच्चों, अब क्लास खत्म और कल तुम्हारा एग्जाम है, अच्छे से तैयारी कर कर आना। और इन सब जानवरों में एक गाय भी थी जो कि पढ़ने में बिल्कुल गाय ही थी और बेचारी को हर एग्जाम में 0 ही मिलता था। बेचारी बहुत मेहनत करती थी लेकिन हर बार फेल हो जाती थी। और इस बार फिर से एग्जाम हुआ और रिजल्ट भी आया। बेचारी फिर से फेल हो गई। अरे अरे गाय, तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं भालू दादा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और फिर भी फेल हो जाती हूँ। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो और तुम्हारी मुसीबत भाग जाएगी। और सियार एक पेड़ के नीचे छुपकर उनकी ये सब बातें सुन रहा था। और जैसे ही भालू दादा की क्लास खत्म हुई तो सियार उस गाय के पास पहुंच गया। अरे दोस्त, तुम तो मुझे काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और फिर भी फेल हो जाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी परेशानी अभी दूर कर दूंगा। और धीरे धीरे गाय सियार पर भरोसा करने लगी और दोनों की दोस्ती हो गई। और सियार तो बुद्धि से चतुर था और बोला, मैं तो लोमड़ी मैम से ट्यूशन लेता हूँ, तभी तो मैं इतना चालाक हूँ। चाहो तो तुम भी आ सकती हो और तुम भी टॉपर बन जाओगी, टॉपर। लोमड़ी मैम, वो कहाँ रहती है? अरे यहीं पास में गुफा है, लोमड़ी मैम की क्लास वहीं लगती है। और आज शाम 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। और गाय मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी, अरे वाह, अब मैं भी टॉपर बन जाऊंगा, सियार से भी होशियार। और कुछ घंटे बीते और लोमड़ी मैम के घर जाने का समय हो गया था। सियार और गाय लोमड़ी की गुफा की ओर चल पड़े। मैम, ये मेरी दोस्त है और आज से ट्यूशन पढ़ेगी। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा? जी, गाय। अच्छा नाम है। तो आज हम जंगल के नियम पढ़ेंगे। अरे वाह, ये गाय तो बड़ी ही तंदुरुस्त है, इसको खाने में तो बड़ा मजा आएगा। और लोमड़ी ने जल्दी से दौड़कर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अरे मैम, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको और हम तुम्हें मजे से खा सकें। कितने दिनों से किसी जानवर का मांस खाने नहीं मिला, आज तो इस गाय का मांस खा के मजा आ जाएगा। गाय सियार और लोमड़ी की बात सुनकर यह समझ गई कि इन्होंने मुझे मारने के लिए जाल बिछाया है। अगर जल्दी कोई तरकीब नहीं लगाई तो ये दोनों मुझे खा जाएंगे। अपनी जान आफत में देख गाय का दिमाग दौड़ा और गाय को एक आइडिया सूझा। और गाय बिना डरे सामान्य तरीके से बोली, अरे लोमड़ी मैम, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप पहले सुबह से बता देती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि अब तो मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। क्यों? अरे सुबह ही मैंने अपने आप को वन देवता को भेंट कर दिया और आज रात ही मेरी बलि होने वाली है। और अगर आप वन देवता को नाराज कर कर मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और वन देवता की बात आते ही दोनों के दोनों डर गए और दोनों आपस में बातें करने लगे। वन देवता को नाराज करना ठीक नहीं है। अगर हमने इस गाय को खाया तो हम भी नहीं बचेंगे। सुनो गाय, तुम अपने घर जाओ, हमारा पेट भरा है। और गाय ने अपनी सूझबूझ से अपना जीवन बचा लिया और तेजी से अपने घर वापस हो लिया और फिर कभी भी सियार और लोमड़ी की बातों में नहीं आया। तो बच्चों, कैसी भी मुसीबत हो,
अगर तुम अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करोगे तो मुसीबत भाग जाएगी। आया कुछ समझ में?